आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो विद्यार्थी 12th क्लास में है। 12th क्लास में उनके पास स्किल सब्जेक्ट है और स्किल सब्जेक्ट में भी वो ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विषय की तैयारी कर रहे हैं और उनको सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देना है। तो बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न जो बोर्ड में आते हैं, बोर्ड का पेपर किस तरह का होता है, ये आपने इसी चैनल पर पहले जो प्रश्न पत्र मैंने अपलोड किए हैं आपने देखे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सैंपल प्रश्न पत्र सीबीएसई ने 2024 के लिए इशू किया है और उसमें कौन कौन से प्रश्न है वो आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे। उन प्रश्नों के कौन कौन से सैंपल आंसर हो सकते हैं। हो सकता है आपने अपनी तरफ से कुछ आंसर मेरे पिछला वीडियो देखकर सिलेक्ट किए होंगे, लेकिन क्या वह आंसर सही है जो आपने लिखे हैं? प्रश्न आपने देख लिए तो 1 मार्कर जो क्वेश्चन है उनके क्या संभावित या सैंपल उत्तर हो सकते हैं, आप किस तरह से आपको उत्तर लिखना है वो आज वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 30 मार्क्स के 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं और पूरे क्वेश्चन पेपर का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है, यानी 3 घंटे में आपको जो है पेपर सॉल्व करना होता है, आंसर देने होते हैं। अगर आपको ये सारी बातें इंस्ट्रक्शन पहले से ही पता होंगी तो पेपर करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसीलिए आपको ये ऑनलाइन क्लास में सब कुछ बताना चाहता हूँ। 30 मार्क्स के क्वेश्चन, उनके सैंपल आंसर और लगभग आपको जो 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है, 1 अंक का जो प्रश्न होता है उसका आंसर देने में अंदाजन 1 ही मिनट लगता है, 1-1.25 मिनट में। तो आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यानी 30 जो है क्वेश्चंस के आंसर देने में 30 मिनट या 40 मिनट्स ही लगने चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आपकी स्टडी कैसी है। तो अगर हम 30 या 40 मिनट्स में ये 30 मार्क्स से यानी आधा पेपर सॉल्व कर लेते तो हमारा काम आसान हो गया। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। वो कौन से प्रश्न है, वो सैंपल प्रश्न है, उनके क्या सैंपल उत्तर हो सकते हैं, वीडियो में समझाया गया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी चैनल पर आपको टाइपोग्राफी के वीडियो, शॉर्ट हैंड के वीडियो और बहुत सारी अच्छी जानकारी स्किल सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगी। तो आप अन्य जानकारी भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, सैंपल आंसर, सैंपल क्वेश्चन, MCQ टाइप 1 मार्क क्वेश्चन for exam CBSE 2024. As you are watching on your screen, there is a answer key CBSE sample question paper class 12 session 2023-24, subject name office procedures and practices। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और क्वेश्चन आपने देख ही लिए होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे और आपको 24 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी में पेपर डिवाइड होगा। ए सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बी सेक्शन सब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप 6 क्वेश्चन होंगे और कंपलसरी 6 क्वेश्चन हैं और अदर जो क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्टिव वाले 18 क्वेश्चन होंगे। टोटल 24 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन के तो आंसर देने ही हैं, बाकी जो 18 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 11 के आंसर देने, यानी कुल आपको 17 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब चलते हैं आंसर्स की ओर। ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन की बातें। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास था वो ये था डिफ्रेंशिएट, पहले प्रश्न का पहला भाग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सरल वाक्य और जटिल वाक्य में अंतर बताना था। और 1 नंबर का ये प्रश्न है और 1 नंबर के प्रश्न में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है और
इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपसे पूछा गया है। सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है, एंड वन प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है, और हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं एम्मा इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, दोनों को अगर हम कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं तो दोनों में अंतर क्लियर हो जाता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, जिसमें दो या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसमें एक कंजंक्शन से जुड़ा होता है। जैसे वेन एवर इट रेन्स कॉमा आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट, तो ये एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गया सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपने हिंदी माध्यम में उत्तर देना है तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी के लिए भी उत्तर है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन परस्वियरेंस। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का दूसरा भाग, दृढ़ता की परिभाषा दें। तो दृढ़ता क्या होती है, एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट, यानी कठिन होने पर भी कुछ करते रहने की क्षमता को दृढ़ता कहते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न आपको अगर उत्तर आता है तो आप उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा आप दूसरा कोई प्रश्न चूज कर सकते हैं। पहले प्रश्न में आपको 6 प्रश्नों के प्रश्न आएंगे और केवल 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने, तो आपके पास चॉइस भी है। तो ये प्रश्न और उत्तर आपके सामने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को, उत्तरों को नोट करें, और ये सैंपल आंसर्स हैं, सैंपल प्रश्न है, सैंपल आंसर है, इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप भरपूर स्टडी करना चाहते हैं और आपने स्टडी की है। तो नेक्स्ट, पहले प्रश्न का तीसरा भाग, वाई इज सेल्फ मोटिवेशन इम्पोर्टेंट। आत्म प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर अगर आप देंगे तो किस तरह से दे सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज इंडिविजुअल्स एनर्जी एंड एक्टिविटीज़। यह महत्वपूर्ण होती है क्योंकि व्यक्ति की ऊर्जा और गतिविधियों को बढ़ाती है। दूसरा, इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल। एक निश्चित विशिष्ट लक्ष्य यानी निश्चित गोल की ओर इंडिविजुअल को आगे बढ़ाती हैं। सेल्फ मोटिवेशन, इट रिजल्ट्स इन इनिशिएशन एंड परसिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी इसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट गतिविधियों की शुरुआत और निरंतरता होती है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप किसी विशेष गोल की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग सिमिलर टास्क। मीन्स समान कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और सीखने की रणनीतियों को प्रभावित किया जाता है। यानी सेल्फ मोटिवेशन किस तरह से महत्वपूर्ण है, यहाँ काफ़ी सारे पॉइंट दिए, आप किन्हीं 1-2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका उत्तर एनफ रहेगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देना होता है। इस उत्तर में आपको काफ़ी सारी बातें बताई, आप इसमें से कोई 1-2 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, आपने कोई 2 पॉइंट ही लिखने हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा भाग ब्लैंक है, शुरू में ब्लैंक है, इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल्स। सेल्स की रेंज में एवरेज कैसे जो है एवरेज निकाली जाती है, तो उसका उत्तर है एवरेज फंक्शन से। तो हम एवरेज फंक्शन अगर लिख देते हैं तो उत्तर सही होगा, आपको मिलेगा 1 मार्क। पहले प्रश्न का 5वां भाग, राइट द स्टेप्स टू प्रिंट द वर्कशीट। वर्कशीट कैसे प्रिंट की जाती है, तो टू प्रिंट वर्कशीट दीज स्टेप्स आर, नंबर 1 क्लिक फाइल प्रिंट,
द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सिलेक्ट द प्रिंटर, प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। द रेंज टू बी प्रिंटेड, कितना आपने पेज प्रिंट करना है। एंड द नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज आपको चाहिए। क्लिक द प्रिंट बटन, प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे और उत्तर जो है ये कंप्लीट हो गया, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का छठा भाग, व्हाट आर ग्रीन जॉब्स, यानी हरित नौकरियां क्या होती हैं। तो अगर आपसे ये इस तरह का प्रश्न आता है तो आप क्या उत्तर देंगे। ग्रीन जॉब्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी हरित नौकरियां आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिस रिडक्शन इज ग्रेजुअल, और ये जो कमी है धीरे धीरे होती है। एंड द डिफरेंट जॉब्स कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट डिग्रीज, और विभिन्न कार्य जो है विभिन्न तरह के स्तर पर योगदान देते हैं। वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल एफिशिएंट और हाइब्रिड कार, जो वर्कर्स बनाते हैं फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड कार्स, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट लेस टू रिड्यूसिंग एमिशन, वो कम योगदान देते हैं फ्रॉम ट्रांसपोर्ट देन दोज वर्किंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं उनका योगदान ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हरित नौकरियां क्या होती हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द रूटीन ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी इंक्लूड। दूसरे प्रश्न में 7 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं, और ये जो आपके सामने प्रश्न हैं उत्तर हैं ये CBSE द्वारा रिकमेंड किए गए सैंपल उत्तर हैं, सैंपल ही प्रश्न हैं, और इनसे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिलेगी। एक सचिव के नियमित कर्तव्यों में क्या क्या शामिल होता है ये पूछा गया था। रूटीन ड्यूटीज ऑफ ए सेक्रेटरी, डे टू डे एक्टिविटीज़, अटेंडिंग फोन कॉल अटेंड करना, टेकिंग डिक्टेशन, ट्रांसक्राइबिंग डिक्टेशन लेना, ट्रांसक्राइब करना, अटेंडिंग विजिटर्स को अटेंड करना। अब आप इन प्रश्न के उत्तर आपके सामने हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, दोनों तरह से हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का हिंदी वाला उत्तर। आपने वीडियो को पॉज करना है और उत्तर नोट कर लेने हैं। उत्तर आपके सामने हैं, प्रश्न भी है। यदि आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा किस तरह के प्रश्न आए हैं, सैंपल प्रश्न है ये। और नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, फ्रैंकिंग मशीन हेल्प्स इन प्रिंटिंग एड्रेस ऑन एन एनवेलप पार्सल। फ्रैंकिंग मशीन जो है एड्रेस प्रिंट करने का काम करती है, नहीं, एकदम गलत उत्तर है फॉल्स। अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। इसी तरह दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, सिंपल मेजॉरिटी फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन इज। रेजोल्यूशन पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, 1 मोर देन 50% से एक ज़्यादा है तो वो सिंपल मेजॉरिटी कहलाएगा। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का चौथा भाग, द वर्ड सेक्रेटरी इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म। ये सेक्रेटरी जो वर्ड है लैटिन टर्म, कौन सी टर्म से बना है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है। तो लैटिन टर्म है सेक्रेटेरियस और उसका मीनिंग है कॉन्फिडेंशियल या विश्वास पात्र अधिकारी। क्लियर। दूसरे प्रश्न का पांचवा भाग आपके सामने, शुरू में ब्लैंक है और आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन भी है। इज अ डिटेल्ड टूर प्रोग्राम फॉर एनी पर्सन और पार्टी। द आंसर इज यात्रा, कार्यक्रम या आइटिनरेरी। दूसरे प्रश्न का छठा भाग, द जॉब ऑफ अ ट्रैवल एजेंट इज। ट्रैवल एजेंट की जॉब क्या होती है, तो आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ट्रैवल एजेंट की जॉब टू हेल्प ट्रैवलर्स, ये ट्रैवलर्स यानी अपने यात्रियों को हेल्प करते हैं। बाय सॉर्टिंग थ्रू वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू हेल्प देयर क्लाइंट्स, जो बहुत सारी सूचनाओं में से सूचनाएं छांटकर अपने क्लाइंट की मदद करते हैं। मेक द बेस्ट पॉसिबल ट्रैवल अरेंजमेंट, ताकि यात्रा जो है बहुत अच्छी हो सके, उसकी व्यवस्था ठीक से हो सके। तो अगर आप ट्रैवल एजेंट का काम लिखना चाहते हैं तो 1 मार्क आपको मिलेगा। और चलते हैं दूसरे प्रश्न का 7वां भाग। यहाँ आपको चॉइस भी है और चॉइस का ध्यान रखना है। यदि कहीं किसी भी प्रश्न में आपको उत्तर देने में असुविधा हो रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस है। एवरी एनवेलप टू बी डिस्पैच्ड, कोई भी एनवेलप जो है लिफाफा डिस्पैच किया जाता है, इज ब्लैंक है। टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ
फिर ब्लैंक है टू बी एफिक्स्ड ऑन, तो पहले वाले ब्लैंक में आएगा वेड। डिस्पैच करने से पहले उसको तोला जाता है। टू कैलकुलेट, किसके लिए? कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प जो चिपकाई जाती है उसको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए उसको लिफाफे को तोला जाता है डाकघर भेजने, डाक की टिकट लगाने के लिए। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में फिर आपको यहाँ चॉइस दी गई है। यहाँ 7 क्वेश्चन है, 6 के उत्तर देने हैं, एक प्रश्न आप कोई भी छोड़ सकते हैं। सबसे पहले ब्लैंक है इज एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। वन करेंसी को दूसरी करेंसी से बदलने को क्या कहते हैं? द आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो विदेशी मुद्रा। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग ब्लैंक है इज अ पर्सन हु काउंट्स द वोट्स एट अ मीटिंग। मीटिंग में वोट्स काउंट करता है जो व्यक्ति, वो क्या कहलाता है? इंग्लिश में उत्तर है टेलर, और हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो उसको गणक कहते हैं, गणना करने वाला गणक। तो यहाँ पर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उत्तर आ गया है। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग द रिकॉर्ड एक्ट एज अ मेमोरी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या यह सही है? ये जो है एकदम सही है। रिकॉर्ड किसी संगठन की मेमोरी इकाई के रूप में काम करता है। आपका उत्तर सही है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ई टिकटिंग? ई टिकटिंग क्या होती है? ई टिकटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बुकिंग द एयर ट्रेवल टिकट्स ऑनलाइन। आप हवाई यात्रा टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो ई टिकट होता है, और उसके लिए ए प्रिंट आउट और द स्क्रीन शॉट ऑफ टिकट अलॉन्ग विद एन आइडेंटिटी प्रूफ। आप उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट जिसके साथ आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, इज कैरिड एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करते समय आपको वो साथ में रखना होगा, तो ये होता है ई टिकट। नेक्स्ट, पिन कोड स्टैंड्स फॉर। 5वां प्रश्न है पिन कोड का पूरा नाम बताना है। पिन कोड स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगर आप हिंदी में उत्तर देंगे तो डाक सूचकांक संख्या, या इस तरह से भी लिख सकते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो ये सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन की चॉइस थी और आपने अभी ई फाइलिंग, 6 क्वेश्चन ई फाइलिंग का अर्थ पूछा है। व्हेन द रिकॉर्ड्स आर मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली, जब रिकॉर्ड की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है, एंड देयर इज नो नीड टू क्रिएट ए प्रिंट आउट ऑफ द रिकॉर्ड, और उसका कोई प्रिंट आउट रखने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो ई फाइलिंग कहलाता है। हिंदी में आपके सामने उत्तर, इंग्लिश में भी उत्तर है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फाइलिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर द ऑफिस ऑफ रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग और रजिस्टरिंग अथॉरिटी के लिए किस तरह की फाइल व्यवस्था उपयुक्त रहती है? उत्तर आपके सामने, संख्यात्मक पद्धति उपयुक्त रहेगी, और न्यूमेरिकल सिस्टम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। आज के इस वीडियो में आपको MCQ यानी शॉर्ट 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के उत्तर समझाए जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव आंसर समझाए जाएंगे। 4th क्वेश्चन में फिर आपके सामने देखिए चॉइस है, और यहाँ 6 क्वेश्चन है, 5 के ही आंसर देने हैं, यानी एक क्वेश्चन आप कोई भी जो जहाँ भी आपको उत्तर देने में असुविधा लगती हो आप छोड़ सकते हैं। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हेन मोर देन 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर अ जर्नी। जर्नी यानी यात्रा के लिए एक से अधिक यात्रा के साधन यूज किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। द जर्नी इज डिस्क्राइब्ड, इस तरह की जर्नी को क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल। द आंसर इज मल्टी मॉडल। 1 मार्क आपको मिलेगा अगर आपने सही उत्तर दिया। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन का दूसरा भाग, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी हैं। बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, इन 4 उत्तरों में से कोई एक उत्तर सही है, तो ए वाला पार्ट सही है। फेलिंग टू प्लान एंड बजट टाइम, इसको हम बैड मैनेजमेंट टाइम कहते हैं। अब चलते हैं तीसरा, चौथे प्रश्न का तीसरा भाग, लॉयल्टी टू द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ सेक्रेटरीज जॉब। सेक्रेटरी की जॉब जो है उसमें लॉयल्टी उसका एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। सही है, बिल्कुल सही उत्तर। अगर आप सही बताते हैं तो उत्तर सही है। नेक्स्ट,
चौथे प्रश्न का चौथा भाग, अ चेयरमैन कैन ब्लैंक है, चेयरमैन कैन द मीटिंग इन केस ऑफ इनडिसिप्लिन और डिसऑर्डरली बिहेवियर बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग द मीटिंग। अगर मीटिंग में मेंबर्स का जो है अनुशासन ठीक नहीं है, अव्यवस्थित व्यवहार है, तो चेयरमैन क्या करता है, बैठक को एजॉर्न यानी स्थगित कर देते हैं। तो ये अगर आप स्थगित लिखते हैं या एजॉर्न लिखते हैं तो आपका उत्तर सही है, उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल फाइलिंग। वर्टिकल फाइलिंग के लिए कौन कौन से उपकरण की जरूरत पड़ती है, कैबिनेट एंड फोल्डर। तो ये उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। चौथे प्रश्न का छठा भाग, द ब्लैंक वी यूज एंड द फिर ब्लैंक विद विच थिंग्स आर सेड टू रिफ्लेक्ट आर बिहेवियर। तो द टोन, पहले वाले ब्लैंक में आपको टोन लिखना है, वी यूज द टोन वी यूज एंड द लैंग्वेज विद विच थिंग्स आर सेड, जिस लैंग्वेज से बात कही जाती है, टू रिफ्लेक्ट आवर बिहेवियर, उससे हमारे व्यवहार को प्रतिबिंब मिलता है। तो ये उत्तर चौथे प्रश्न का छठा भाग। अब आ गया पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पांचवें प्रश्न में फिर आपको सीबीएसई बहुत अच्छी चॉइस दे रही है। आपके सामने 6 क्वेश्चन हैं, 5 के उत्तर देने हैं। द हायर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, अगर आप ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए, द बैंक द हायर इज, तो बैंक हायर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, ब्याज की दर ज़्यादा होगी अगर आप लंबी अवधि के लिए अमाउंट जमा करते हैं। व्हाट इज चेक, पांचवें प्रश्न का दूसरा भाग, चेक क्या होता है, बैंक में चेक का यूज होता है, आपने चेक देखा होगा। अ चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, विनिमय पत्र होता है। ड्रॉन ऑन एनी बैंक ऑन डिमांड, किसी भी बैंक द्वारा मांगे जाने पर जारी किया जाता है, आप बैंक से चेकबुक ले सकते हैं। ये उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न का तीसरा भाग, यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं। अ मिनिमम ऑफ डेज नोटिस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है, द आंसर इज 14 डेज, उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न का चौथा भाग आपके सामने स्क्रीन पर, सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में पहली बार ये आपको इस चैनल पर मिलेंगे, और आप इससे पहले वाले कुछ और सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं। यदि आप डिटेल्ड स्टडी किसी भी टॉपिक पर करना चाहते हैं, उसके भी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है, शुरू में ब्लैंक है, देखें यहाँ ब्लैंक है, इज अ चेक दैट इज नॉट क्रॉस्ड, एक ऐसा चेक जो क्रॉस नहीं किया गया, ऑन द लेफ्ट कॉर्नर पर क्रॉस नहीं है, एंड पेएबल एट द काउंटर ऑफ द ड्राई बैंक, और ड्राई बैंक के काउंटर पर पेएबल होता है। इस चेक को क्या कहते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन है ओपन चेक। ओपन चेक अगर आपने चूज किया है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पासबुक, ये आपके सामने पांचवा प्रश्न है, पासबुक क्या होती है, ये पांचवा प्रश्न। पासबुक अगर आप उत्तर देंगे, इट इज़ अ स्मॉल हैंडी बुक, एक छोटी सी पुस्तिका होती है, इशूड बाय बैंक, जो बैंक द्वारा जारी की जाती है, टू अ कस्टमर, बैंक के जो कस्टमर होते हैं, टू रिकॉर्ड ऑल द डीलिंग्स, जिसमें सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है, बिटवीन देम, बैंक और ग्राहक के बीच में लेन देन का रिकॉर्ड होता है, उसको हम पासबुक कहते हैं। अब चलते हैं छठा प्रश्न, पांचवें प्रश्न का छठा भाग, द सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ ऑफिसर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में सेक्रेटरी किस तरह के अफसर की, अधिकारी की भूमिका के रूप में कार्य करता है, तो उसको जो अधिकारी की भूमिका होती है लीजन ऑफिसर बोलते हैं, संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो ये था पांचवा प्रश्न। अब चलते हैं छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ फिर आपके सामने सीबीएसई द्वारा बहुत अच्छी चॉइस दी गई है और इसी तरह का पैटर्न का प्रश्न आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। 6 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं। शुरू में ब्लैंक है, इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, किस चीज़ को बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है, तो उत्तर है कैश क्रेडिट, और कैश क्रेडिट यानी ए वाला उत्तर सही है। अगर आपने यही उत्तर चुना है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट छठे प्रश्न का दूसरा भाग, व्हाट इज कास्टिंग वोट, यानी निर्णायक मत क्या होता है,
द सेकेंड वोट कास्ट बाय द चेयरमैन इन ऑर्डर टू ब्रेक अ टाई। जब किसी भी बैठक में जो है वोट डालते समय जो है डिसीजन नहीं हो पाता और टाई को ब्रेक करने के लिए जो है चेयरमैन को अपना सेकंड वोट डालना पड़ता है, तो उसको सेकंड वाले वोट को कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत कहा जाता है। किसी बराबरी को तोड़ने के लिए चेयरमैन द्वारा डाला गया दूसरा वोट कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत कहलाता है। और अगर आप इस तरह से उत्तर देते हैं आपको मिलेगा 1 मार्क। छठे प्रश्न का तीसरा भाग आपके सामने स्क्रीन पर। सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश में आपके सामने हैं। आपको बहुत अच्छी आज की ऑनलाइन क्लास दी जा रही है और साथ में समझाया भी जा रहा है। तो ऐसा वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा। इसी चैनल पर इसी तरह के और भी वीडियो पुराने जो हैं क्वेश्चन पेपर भी हैं, डिटेल स्टडी करनी है तो आपके सामने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेज हैं। छठे प्रश्न का तीसरा भाग आपके सामने, और यहाँ आपको चॉइस भी है। कहीं भी उत्तर देने में अगर आप असुविधा महसूस करते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर आप छोड़ सकते हैं चॉइस को ध्यान में रखते हुए। नो, शुरू में नो, आगे ब्लैंक, इज रिक्वायर्ड इफ द मोशन इन अ मीटिंग इज मूव्ड बाय द चेयरपर्सन। अगर कोई मोशन चेयरपर्सन द्वारा रखा जाता है तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती? अनुमोदक, हिंदी में कहेंगे अनुमोदक, और इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश मीडियम से आंसर दे रहे हैं तो सेकेंडर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑनलाइन बैंकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन बैंकिंग? क्या होती है ऑनलाइन बैंकिंग? हमने सबने देखी है, लेकिन अगर आप उत्तर देंगे तो किस तरह से आपको उत्तर देना होगा ये आपके सामने स्क्रीन पर। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम होता है दैट एनेबल्स कस्टमर ऑफ अ बैंक, जो बैंक के कस्टमर को ये सुविधा देता है टू कंडक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थ्रू इट्स वेबसाइट से आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लेन देन कर सकते हैं, तो इसी को हम ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। द आंसर इज सफिशिएंट एंड इट विल गिव यू 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट। एवरी आउटगोइंग मेल इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। जाने वाली डाक कर जो है रिकॉर्ड रखा जाता है, किस रजिस्टर में उसका नाम देना है, तो उस रजिस्टर को कहा जाता है डिस्पैच रजिस्टर और आउटगोइंग मेल रजिस्टर भी कह सकते हैं। आप कोई भी उत्तर देंगे आपका उत्तर सही है और मिलेगा आपको 1 मार्क। छठे प्रश्न का छठा भाग, तो यहाँ आपको जैसा कि पहले बताया था छठे प्रश्न में आपको 6 क्वेश्चन होंगे और 1 की चॉइस होगी। तो छठे प्रश्न का ये छठा और आखिरी भाग है और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी शॉर्ट क्वेश्चन है और आप दोनों ही भागों को कंप्लीट करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो छठे प्रश्न में छठे भाग में क्या पूछा है? मेल विच इज़ टू बी डिलीवर्ड लोकली इज सेंट थ्रू। अगर कोई लोकल डाक है तो उसे कैसे भेजा जा सकता है? तो उसको हम मैसेंजर के द्वारा भेज सकते हैं यानी संदेशवाहक के द्वारा। तो ये था आज के MCQ शॉर्ट टाइप प्रश्न और उनके उत्तर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी ऑनलाइन स्टडी कैसी चली? और आपने कुछ ऑफलाइन स्टडी भी की होगी और अधिक स्टडी करने के लिए आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस। डिटेल स्टडी करनी है या सैंपल पिछले 3 सालों के सैंपल क्वेश्चन पेपर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आने की संभावना रहेगी और फेल होने का तो कोई चांस रहेगा ही नहीं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके पास शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है तो आप उसके भी वीडियो देख सकते हैं और टाइपोग्राफी के वीडियोस भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।